प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम है। 1526वां कार्यक्रम और 5वें वर्ष की 116वीं शाम में हम आज हैं और हिंदी का यह चौथा भाग है। 18 नवंबर 2025 का यह दिन। अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उत्तरकाशी से इस पटल को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है आपको। प्रणाम करता हूँ आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी, हल्द्वानी से जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आशीर्वाद इस पटल को मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। और गरुड़ बागेश्वर से जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूँ आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी का, अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम में अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय दिनेश ने हमारे कृपाल शीला जी बासुड़ भिकिया शरण से। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम के साथ अभिनंदन करता हूँ जनकवि जनार्दन उप्रेती जी का। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हिंदी के इस चौथे दिवस पर हम आज हैं 1526वें कार्यक्रम में, 5वें वर्ष की 116वीं शाम में। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, सबको प्रणाम, जनता का आभार, स्वागत। जी मोहनदा, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज फिर से हम इस शाम को सुंदर बनाने के लिए उपस्थित हो गए पटल पर, और हमारे कीर्तिकारों की मधुर वाणियां जो आशीष हमको देती हैं, जो ज्ञान हमको देती हैं, उसके लिए किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें ये समझ में आता नहीं। लेकिन चलिए, अभी तक जो उपस्थिति हमारे पटल पर मुझे दिखाई दे रही है उनमें हमारे साथ जुड़े हैं खिलानंद बिजलवान जी, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणाम है सर, स्वागत है। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, पांडे जी प्रणाम के साथ स्वागत है। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़ चुके हैं, कालाकोटी जी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और मेरे ख्याल से ममता नाम से शीला जी जुड़े हैं। हाँ जी, प्रणाम करते हुए शीला जी स्वागत करता हूँ आपका भी पटल पर, और विशेष रूप से आभार भी प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सबकी तरफ से भी मोहनदा को, क्योंकि मोहनदा द्वारा सुंदर सा ये पटल जो संचालित किया गया है उसकी आज 1526वीं शाम में हमने प्रवेश किया है, और 5वें वर्ष की 116वीं शाम आज है। और जो हिंदी कार्यक्रम हमारा चल रहा है पटल पर, उसका चौथा भाग लेकर मैं आपका होस्ट उपस्थित हो चुका हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। चलिए, मोहन कीर्ति पटल का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन हमको देख रहे हैं, उन सब का भी हम मोहन कीर्ति पटल की ओर से साधुवाद देते हैं, उनको उनका आभार प्रकट करते हैं। तो चलिए, लिए चलते हैं आज की शाम को सुंदर बनाने के लिए अपने कीर्तिकारों के पास, और चंद लाइनें कहते हुए मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले हमारे वयोवृद्ध खिलानंद बिजलवान जी को। तो कहना चाहूंगा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना, हार को जीत से दूर रखना, क्योंकि जीत का फिर कोई विकल्प नहीं होता, जीत का फिर कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम लिए चलते हैं खिलानंद बिजलवान जी की ओर, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, और उनसे आशीर्वाद लेते हुए फिर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। खिलानंद जी, स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। पटल पर सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम है। और वैसे तो यहाँ लाइट नहीं है, पर आपके आदेश का पालन तो मैं करूंगा ही। किसी न किसी में कोई न कोई रचना तो सुना ही दूंगा। ओम नारायण। देखता हूँ, आज यहाँ लाइट ही नहीं, 2-3 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है, आपकी आवाज बढ़िया। चलो, आज मैं इसी को सुना देता हूँ। एक अनुभव नुस्खा, चमचागिरी का नुस्खा है।
एक अद्भुत नुस्खा एक अद्भुत नुस्खा जो चमचों में हमने देखा, तुम्हें जरूरत है अगर तो रख लो उसका लेखा जोखा, तो रख लो उसका लेखा जोखा। चमचा जहां विफल हो जाए, चमचा जहां विफल हो जाए, चमचागिरी न काम कर पाए। सर्व वशीकरण मंत्र एक और है, सब मंत्रों में वह सिरमौर है, सब मंत्रों में वह सिरमौर है। करो प्रशंसा झूठी हो या सच्ची, करो प्रशंसा झूठी हो या सच्ची, तब भी न पिघले यदि अधिकारी। दूजी सेवा पेश करो देकर रिश्वत भारी। तीजी पूजा जी हजूरी करते जाओ दावेदारी, चौथी पूजा पेश करो मन पसंद मदिरा प्यारी। तब भी यदि न पिघले अधिकारी, तब भी यदि न पिघले अधिकारी, तब ले आना, तब दो अपना प्रयोग अंतिम छुट्टी की बारी। आदेश मानिए मैडम का, यानी अधिकारी की जो मैडम है, आदेश मानिए मैडम का, करना घर की रखवाली, खाद्य सामग्री बाजार से पहुंचाना हर बारी। चमचागिरी करके उसकी, चमचागिरी करके उसकी जो है अधिकारी की प्राण प्यारी। समय अनुकूल देखकर उससे कहो कहानी अपनी सारी। बर्तन मांजो, बर्तन मांजो पेटी कोट सारी मैडम की, धोते रहना कपड़े तब तक, काम कराने का आश्वासन, काम कराने का आश्वासन देगी नहीं वह जब तक। यह साधना अवश्य कठिन है, यह साधना अवश्य कठिन है, पर जो साधेगा बंदा, काम हो अच्छा चाहे गंदा, नहीं रुकेगा उसका धंधा। यह मंत्र अमोघ अस्त्र है, यह मंत्र अमोघ अस्त्र है, यह कभी विफल नहीं होता। पत्नी है पतवार पुरुष की, पत्नी है पतवार पुरुष की, पुरुष भक्त पत्नी का होता। पतवार बिना माझी भी नाव चला नहीं पाता, पति पत्नी की चमचागिरी इसीलिए तो करता। मन का समर्पण पुरुष को भी, मन का समर्पण पुरुष को भी पत्नी को देना पड़ता है, पत्नी के आगे पुरुष को भी अंत में झुकना पड़ता है, अंत में झुकना पड़ता है। गौरी की हर हट को, गौरी की हर हट को सदा भोले भी मानते आए। माँ की सेवा, माँ की सेवा से भक्तजन जीव मुरादें पूरी करवाते। पुरुष का पुरुषत्व, पुरुष का पुरुषत्व भी पत्नी के आगे झुक जाता है सारा, इसीलिए तो उसे पुकारा हाय मर्द बेचारा, हाय मर्द बेचारा। मानो चमचागिरी करे जो कोई, वह सिद्ध हस्त हो जाता। मुरादे अपनी साली की साली पूर्ण सफल कर पाता, पूर्ण सफल कर पाता। पंक्तियों के साथ पटल को समर्पित और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है वर्तमान परिस्थितियों पर सुंदर सा कटाक्ष था कि चमचा जहाँ विफल हो जाए तो चमचागिरी वहाँ काम नहीं आती। एक अद्भुत नुस्खा, हाँ अद्भुत नुस्खा जो है हमारे जलवाल जी ने सुंदर सी पंक्तियों में हमारे सम्मुख रखा। छल कपट के माथी माथी, छल कपट के माथी माथी, मिलो अलौकिक ज्ञान। लुआ लुआ के काट छ, गजब को छ सिद्धांत। लुआ लुआ के काट छ, गजब को छ सिद्धांत। गजब को छ सिद्धांत, जहर ले जहर के मारे बूढ़ियो बूढ़ियो खुटी जब काना ले उके निकालिया। कुजंदा कविराय, कुजंदा कविराय, डरा जन घूस लीवेरा। पकड़ी गए कर घूस, छुट जया घूस दीवेरा। पकड़ी गए कर घूस, छुटी जया घूस दीवेरा। तो ये एक गजब का सिद्धांत है और उसी सिद्धांत में एक अद्भुत नुस्खा जो है हमारे खिलानंद बिजलवान जी ने हमारे सम्मुख रखा। चलिए बहुत बहुत आभार है खिलानंद जी, धन्यवाद देते हैं। आपका आशीर्वाद मिला, आपका स्नेह मिला और आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका धन्यवाद। साधु बने तो मोह माया छूटे, साधु बने तो मोह माया छूटे। बैरागी बने छूटे तन, बैरागी बने छूटे तन। हरि तेरे से सच्चा प्रेम हो जाए तो तभी छूटे सारे मोह माया के बंधन, तभी छूटे सारे मोह माया के बंधन। जब भगवान से प्रेम हो जाता है, प्रीत हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि लगभग मोह माया के बंधन छूट जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि सांसारिक लोग हैं, मोह माया का बंधन में तो बंधे ही हैं, वो भी एक समय आएगा जब प्रभु भक्ति की ओर हमें जाना होगा। तो
तो चलिए आभार प्रकट करते हुए लिए चलते हैं कार्यक्रम की अगले पार्ट की ओर और बुलाते हैं पटल पर हमारे सुरेंद्र जी बैठे हैं और आज सुंदर सी टोपी में सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए आपका स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। धन्यवाद संचालक महोदय। किसी को अगर जन कवि कहा जाता है तो वैसे नहीं कहा जाता है ना? तो आपका धन्यवाद। और मंच में उपस्थित खिलानंद जी, पीएस कलाकोटी जी, मोहन चंद जुजू और शीला जी, गिरीश चंद हसमुख जी, जिनको देख भी बिल्कुल मजा आ जाओ और दिनेश पांडे जी और एक और से न दगड़ू अहमद अगर, अच्छा शोभा जी, आप सबको प्रणाम छो। मंच पर आते ही शब्दों का दीप जल उठता है, मंचों पर आते ही शब्दों का दीप जल उठता है। आपकी बोली में जनुदा, आपकी बोली में कुमाऊं ही नहीं पूरा उत्तराखंड चल उठता है, पूरा उत्तराखंड चल उठता है, पूरा उत्तराखंड चल उठता है। ये आपका स्नेह है, आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी जो पुस्तक है छटपटाहट, उसकी अंतिम उसमें है। जब मैं को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद विद्वान लोग हैं, आप उसका भाव सब समझ ही जाएंगे। सूरज के उगने से पहले, सूरज उगने से पहले क्या चहचहाने लगती हैं, पंखड़ियों के खिलते ही भौरे गुनगुनाने लगते हैं, भौरे गुनगुनाने लगते हैं। कौन बताता कौन सिखाता इन सब जीवों को, सांझ हो गई रजनी आई, खिंचे आते जो अपने घर को, खिंचे आते जो अपने घर को। सुबह होते ही अपने कर्मों में जुट जाते प्राणी सभी, इस जगत के जीव जंतु। धन कभी कमाते नहीं और कभी भूखे मरते नहीं, और कभी भूखे मरते नहीं। राग द्वेष छल कपट बैर से, राग द्वेष छल कपट बैर से मनुष्य ही धन इकट्ठा करता है। अचरज है दुनिया का, अचरज है दुनिया का, और पेट नहीं कभी भरता है, और पेट कभी नहीं भरता है। अचरज से भरी पड़ी प्रकृति जो हर पल संदेश देती है, कुछ नजरें जो देख लेती हैं, कुछ नजरें जो देख लेती हैं, कुछ नजरअंदाज कर लेती हैं, कुछ नजरअंदाज कर लेती हैं। तो इसी उसमें जाना तो सबको घर ही है अपना, लेकिन हम जिसको अपना घर समझते हैं, हमारा भी एक जो घर है, वहां जाने की जब तैयारी होती है तो क्या होता है कि कभी कभी फिर मन में आता है, तो कैसा एक आपने गुबरेला देखा होगा साहब, सबने गुबरेला, ठीक वैसी ही मनुष्य की भी हालत कभी होती है। तो ऐसा लगा मुझे, नींद खुली भोर हुई, नींद खुली अलसाई सी, नींद खुली भोर हुई, नींद खुली अलसाई सी, आंखें मसल कर बेचैन होकर हावड़ा एक्सप्रेस थी, हाबड़ ताबड़ लड़खड़ाकर घर से निकला दौड़ दौड़ लगाकर, घर से निकला दौड़ दौड़ लगाकर। नित बरसों दशकों सदियों से लगा समेटने सहज ने, जमा किया जो दौलत समझकर, छूटा पसीना हाड़ तोड़ मेहनत से, रात दिन सर्दी गर्मी वर्षा, आंधी तूफान से आंख मूंद कर, आंधी तूफान से आंख मूंद कर। शाम हुई अब, जैसे अब हमारी हो रही है शाम, शाम हुई अब घर वापसी, लगा तराण दम लगाकर, सिर पीठ में लाद कर हाथ में दबाकर, समझ बैठा जिसे दौलत, आंगन में पहुंचा एहसास हुआ, आंगन में पहुंचा एहसास हुआ, घर का दरवाजा तो छोटा है, घर का दरवाजा तो छोटा है, रात हुई अंधेरा गहराया, बाहर छूटा जिसे दौलत समझा, बाहर छूटा वो सब दौलत समझा, खाली हाथ घर के अंदर, खाली हाथ घर के अंदर, ध्यान आया गुबरेला का, ध्यान आया गुबरेला का, घर से निकला तलाश गोबर दौलत की, दौलत गोबर की। ध्यान आया, इसमें ध्यान चाहूंगा, ध्यान आया गुबरेला का, घर से निकला तलाश दौलत गोबर की, गोला बनाया गोबर का, बड़ा बड़ा और बड़ा बनाया, रगड़ रगड़ घर आंगन पहुंचाया, पता चला दिल है छोटा, गुबरेला का गोबर गोला,
बाहर छूटा खाली हाथ, गुबरैला बिल के अंदर, गुबरैला बिल के अंदर, कर में ही साथ ले जा पाएगा। गुबरैला मत कर इकट्ठा गोला गोबर का, मत कर इकट्ठा गोला गोबर का, मत कर इकट्ठा गोला गोबर का। वाह, क्या बात है सुरेंद्र जी। गोबरेला काम न आएगा, मत कर गोबरेला इकट्ठा गोबर का। वैसी पंक्तियां। और जीवन आनी जानी छाया, ये जग नहीं ठिकाना है। जीवन आनी जानी छाया, ये जग नहीं ठिकाना है। पल दो पल का नेह घनेरा, फिर माटी में मिल जाना है। किसी गरीब के हाय न लेना, ना कभी उन्हें सताना। बस 2 दिन की ही रौनक है, धन दौलत ये खजाना। बस दो दिन की ही रौनक है, धन दौलत ये खजाना। बंद करो न तिजोरी में, भरो न इसको बोरी में। बंद करो न तिजोरी में, भरो न इसको बोरी में। कर्तव्य जब ये दिखाएगी, कर्तव्य जब ये दिखाएगी, कहीं भी टिक नहीं पाएगी। बंद हो 100 तालू में चाहे, तोड़ के ताले आएगी। न दौलत आए काम कभी भी बागड़ बिल्लो, न दौलत आए काम कभी भी बागड़ बिल्लो। करो न इसको कैद कभी भी बागड़ बिल्लो। तो यही भाव, यही सार कुछ इस तरह का आपकी पंक्तियों में जी हमें सुनाई दिया। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं सुरेंद्र जी का। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। पहले तो हमारे पटल पर जिनकी उपस्थिति हुई है, गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी हमसे जुड़े हैं। दायु प्रणाम है, स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। और शोभा दी हमसे जुड़ चुके हैं। शोभा दी प्रणाम के साथ स्वागत भी करता हूँ और पटल पर भी आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि मातृ शक्ति के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं शोभा दी। शोभा दी स्वागत है पटल पर। धन्यवाद प्रति दाजू, और पटल पर उपस्थित सभी दाजू लोगों को बहुत सादर प्रणाम। और आज मैंने एक कबूतर पर एक नन्नन कविता लिख रखी है, यही सुनाना। कबूतर की सोच। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की खिड़की के बाहर बैठा कबूतर, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की खिड़की के बाहर बैठा कबूतर। बुजुर्गों की क्रमबद्धता के बीच जो मिला वो दाना चुगता कबूतर, बुजुर्गों की क्रमबद्धता बीच जो मिला वो दाना चुगता कबूतर। मानो कह रहा हो सबसे, देखो मुझे मैं भी तो हूं इधर। मानो कह रहा हो सबसे, देखो मुझे मैं भी तो हूं इधर। निशिवासर की व्यस्तता में रहे, प्रकृति का भी कभी कर लो आदर। निशिवासर की व्यस्तता में रहे, प्रकृति का भी कभी कर लो आदर। जीवन में चातुर्य छोड़कर जियो सरलता में तुम रहकर। नित्य प्रति जो तुम दाना देते, बिना प्रेम के कैसे पाऊं। नित्य प्रति जो तुम दाना देते, बिना प्रेम की कैसे पाऊं। संदेश वाहक भी रहा मैं प्यार का, राज व्यवहार और व्यापार का। संदेश वाहक भी रहा मैं प्यार का, राज व्यवहार और व्यापार का। सोचो अब कैसे कर्तव्य निभाऊं, सोचो अब कैसे कर्तव्य निभाऊं। कृत्रिम बुद्धि के इस नवयुग में रहकर कैसे अपना अस्तित्व बचाऊं। आधुनिकता के कृत्रिम यंत्र ने मेरी उपयोगिता छीन ली, आधुनिकता के कृत्रिम यंत्र ने मेरी उपयोगिता छीन ली। राजकाज और प्रेम क्रोध की पत्रावलियां की राह रोक ली, राजकाज और प्रेम क्रोध की पत्रावलियों की राह रोक ली। संदेश ले बैठता था जब मुडेर पर, महलों के भी खुल जाते थे दर। संदेश ले बैठता था जब मुडेर पर, महलों के भी खुल जाते थे दर। कलयुग के इस नए यंत्र ने काट दिए पर छीन लिए स्वर। नहीं संदेश नहीं अब पाती, किस हेतु हो अब मेरी नियुक्ति। नहीं संदेश नहीं अब पाती, किस हेतु हो अब मेरी नियुक्ति। रही नहीं अब मेरे काम की जरूरत, सोचो जनहित में क्या कर जाऊं, सोचो जनहित में क्या कर जाऊं। बुजुर्गों के इस मधुर संगीत से ही मैं अब आपका मन बहलाऊं, बुजुर्गों के इस मधुर संगीत से ही मैं अब आपका मन बहलाऊं। धन्यवाद, नमस्कार। बुजुर्गों के मधुर संगीत से ही मैं अब आपका मन बहलाऊं। वाकई में ये सत्यता है। कबूतर कभी हमारे पोस्टमैन हुआ करते थे, जो यहाँ का संदेश दूसरी जगह पहुंचाना और वहाँ के जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाने का कार्य हमारे पौराणिक समय में हमने सुना कि कबूतर ये काम किया करते थे। आज वाकई में दीदी ने ठीक कहा, बुजुर्गों से ही आपका मन बहलाता, क्योंकि इस आधुनिकता ने जो है मेरा कार्य तो छीन लिया।
तो दी सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए और उस समय को भी याद दिलाने के लिए कि जब कबूतर का एक बहुत बड़ा योगदान इस समाज में था, तो उसको अपनी पंक्तियों में व्यक्त किया। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं और बने रहिएगा साथ में। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और लिए चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं ममता नाम से, यानी कि हमारे शीला जी। शीला जी यार अपने नाम से जोड़ा करो, वो अंदाज नहीं आता हमको। या तो मतलब तस्वीरें सामने होनी चाहिए, वैसे अंदाज आ जाता है। अब वो भी आपने बंद किया हुआ है, इसलिए मैं चलिए प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपकी उपस्थिति को। शीला जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर, स्वागत है। थोड़ा ये मतलब विशेष ये इस समय ना थोड़ा सिग्नल की दिक्कत रहती है, तो इसलिए मुझे ये मेरा ज्यादा ही रुचि है कि मैं दूसरे मोबाइलों को मांग करके भी इसमें जोड़ने का प्रयास करता हूँ। नहीं ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं वो शिकायत वो नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर प्रकट रहेंगे तो मुझे, तो मैं पहचानता हूँ ना आपको, मुझे दिखाई देंगे तो वो ठीक रहेगा। स्वागत है, स्वागत है। वो नहीं तो आजकल और चीज मिल जाएगी, मोबाइल नहीं मिल पाते हैं क्योंकि पर्सनली हो गए हैं तो सब बिजी हैं उसमें, तो फिर भी चलो। मैं एक प्रस्तुति जो मौनी में ही रखना चाहूंगा। एक हमारी जो बेटियां हैं वो वीर हैं और किरसाण है, वो कर्मठ है, कर्मठ, और उसको हम कुमाऊनी में कहें तो किरसाण। तो उसी पर एक लिखा है चंद लाइन। पहाड़ की वीर छे तू छे बड़ी किरसाण, पहाड़ की वीर छे तू छे बड़ी किरसाण, पहाड़ की वीर छे तू छे बड़ी किरसाण, त्यार सब अपना छे, त्यार सब अपना छे, धन तेरो पराण, पहाड़ की वीर छे तू छे बड़ी किरसाण, त्यार सब अपना छे, त्यार सब अपना छे, धन तेरो पराण, धन पराण। राती परी ठाड़ उठी बे करे छे घर की सफाई, राती परी ठाड़ उठी बे करे छे घर की सफाई, गुरु का गोबर मटले, गुरु का गोबर मटले, करे छे दे द्वार लिपाई, करे छे दे द्वार लिपाई, राती ब्याव पूजे पाठ धूप बाती जलो छे, राती ब्याव पूजे पाठ धूप बाती जलो छे, नहबे सजी पानी अबे खोणी तू बनो छे, नहबे सजी पानी अबे खोणी तू बनो छे, जो बे घास लाई, जो बे घास लाई, घुर भैंसों के बदे छे, जंगो बे घास लाई, घुर भैंसों के बदे छे, दिन में करी काम धंध, दिन में करी काम धंध, तू कभे नी थके छे, तू कभे नी थके छे, पहाड़ की वीर छे तू छे बड़ी कृषाण, पहाड़ की वीर छे तू छे बड़ी कृषाण, त्यार सब अपना छे, त्यार सब अपना छे, धन तेरो पराण, धन तेरो पराण। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। पहाड़ की वीर छे तू छे बड़ी किरसाण, त्यार सब अपना छन धन तेरो पराण, पल भरी लेनी फुर्सत छु झंझट छने हजार, नन तीन बूढ़ बाड़ी गुरु बाछा खार में भारे भार, मतारी आमा सब छन पहाड़ की रीढ़, दुख कष्टों न हंसी हंसी झेलनी,
कह न बतूनी पीड़, कह न बतूनी पीड़, ये पहाड़ की वो नारी है, वो हमारी मातृशक्ति है जो अनेकों कष्टों को झेलते हुए भी अपने दुखों को, अपने कष्टों को किसी से बयां नहीं करती है। तो उन्हीं की वजह से हमारा ये पहाड़ टिका है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास हमको है। और सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं शीला जी का। शीला जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं लिए चल रहा हूँ गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी की ओर। हंसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद जनता जी दावी प्रणाम प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम। खिलान दाजी को प्रणाम करता हूँ, गोपालदा को प्रणाम करता हूँ। गोपालदा दिख नहीं रहे वैसे। और सभी भाइयों को नमस्कार, बहनों को सौभाग्यवती दीर्घायु। एक ग्रह शोभा कविता में जो अपनी मेरे द्वारा रचित है, इसको भी मैंने पवन पराग पुस्तक में जगह दी, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मन मोहक परिजन की प्यारी, मन मोहक परिजन की प्यारी, खुशियों की भरी है पुड़िया है। मन मोहक परिजन की प्यारी, खुशियों की भरी है पुड़िया है। एक आंगन में कोई खेल रही नन्ही प्यारी सी गुड़िया है, नन्ही प्यारी सी गुड़िया है। वह उस घर की उज्ज्वला है हंसमुख, वह उस घर की उज्ज्वला है हंसमुख। घर चौबारों में इठलाती है, किलकार बाबुल के आंगन की तितली भौरों सी गुनगुनाती है, तितली भौरों सी गुनगुनाती है। नदिया जैसी वह निर्मल है, नदिया जैसी वह निर्मल है, झरनों की तरह ही चंचल है। मृदुल स्वरों की बुलबुल है, मृदुल स्वरों की बुलबुल है। स्वच्छंद जलधि की चुलबुल है, स्वच्छंद जलधि की चुलबुल है। हिमशैल की भांति अडिग है वह, हिमशैल की भांति अडिग है वह। हरी धूप से अधिक ही कोमल है, हिमशैल की भांति अडिग है वह। हरी धूप से अधिक ही कोमल है। लगता है बसंत बहारों की वट वृक्षों की नाजुक कोपल है, वट वृक्षों की नाजुक कोपल है। रुखसत होगी माँ के घर से, रुखसत होगी माँ के घर से, अपने पिया के घर जाएगी। भ्रात बहन व माता पिता के नयनों में सावन लाएगी, नयनों में सावन लाएगी। बचपन में घर घर खेला है, बचपन में घर घर खेला है, असली घर अब वह सजाएगी। बचपन में घर घर खेला है, असली घर अब वह सजाएगी। जो माँ से लोरी सुनती थी, अब अपनों को लोरी सुनाएगी, अब अपनों को लोरी सुनाएगी। तनिया है शोभा घर घर की, तनिया है शोभा घर घर की, इस शोभा को नष्ट नहीं करना। तनिया बिन तनय अधूरा है, तनिया बिन तनय अधूरा है। हंसमुख सुन धृष्ट नहीं रहना, हंसमुख सुन धृष्ट नहीं रहना, हंसमुख सुन धृष्ट नहीं रहना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हंसमुख सुन धृष्ट नहीं रहना, घर आंगन की प्यारी। और ये पवन पराग पुस्तक में आप बता रहे हैं कि ग्रह शोभा, वाकई में ग्रह की शोभा है वो। खुशियों से भरी ये पुड़िया, एक आंगन में खेल रही एक प्यारी सी गुड़िया। क्या सुंदर पंक्तियां आपने दी हैं। और वाकई में आपकी पवन पराग पुस्तक में शायद बहुत कुछ है। और कई रचनाएं आप पवन पराग पुस्तक से हमारे पटल पर लाए हैं। और चलिए गिरीश जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अभी अंत में भी आपको हंसते गुनगुनाते हमको भेजना है। तो चलिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी को। कालाकोटी जी। धन्यवाद धन्यवाद जनोदा, धन्यवाद। नहीं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, आपका रूप आज अद्भुत लग रहा है, उसको छुपा क्यों रहे हैं आप? नहीं, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। छुपा रखा था। छुपाया कहाँ है? अभी खोला आपने पटल को। देखिए सर, आप हमेशा कालाकोटी कहते हैं, कालाकोटी कहते हैं। आज तो काली टोपी वाला बोलना चाहिए। देखिए नया नाम देना चाहिए ना कभी, नया नाम। ये नया नाम दे दिया आपको खिलानंद जी ने। कोई देखो ना, उन्हीं की काली टोपी हो रही, नाम कोई भी हो। जी धन्यवाद। चलिए स्वागत है पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी, हंसमुख जी, गोपाल सिंह। छोटे मुंह, छोटे मुंह बोले।
मुझे कहते हो साहित्यकार, चलो गिन दिया तो मालूंगा। पटल पर सब साहित्यकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जर्नोदा, मोहन जोशी जी, सुरेंद्र वर्मा जी, दिनेश पांडे जी, गीत शोभा बहन जी, सबको नमन करते हुए आज खिलानंद जी ने बड़ी चमचागिरी की बात कर दी सुबह सुबह, लेकिन चमचे का कितना त्याग होता है सकारात्मक में लीजिए, और कितनी मेहनत करके वो दूसरों को खुश करता है, उसी खुशी में, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता है। तो ये मोहन पटेल की भी मैं थोड़ा चमचागिरी कर दूं, इसको वर्णन कहिए या खुशी कहिए, है? तो एक छोटी सी कविता लिखी है, मोहन पटेल के हम नन्हे कण के धूल, मोहन पटेल के हम नन्हे, जनोदा अक्षर जो बोलते हैं वो लिखा है मैंने आज। अलग है रूप रंग अनेक भाषाओं के फूल, अलग है रूप रंग अनेक भाषाओं के फूल, पटेल साहित्यकारों का सेवा और समर्पण है, पटेल साहित्यकारों का सेवा और समर्पण है, वरिष्ठ जनों को बंधन प्रेम भाव अर्पण है, प्रेम भाव अर्पण है। रचनाकार सभी हिम शिखर तुल्य हैं, रचनाकार सभी हिम शिखर तुल्य हैं, अनेक फूल गुलदस्ता एक, जनोदा आपकी भाषा हमने लिखी है, अनेक फूल गुलदस्ता एक, एकता एकता के समतुल्य हैं, एकता के समतुल्य हैं। उत्तराखंड की जय जयकार करें, चाहे कितने सूल, चाहे हो कितने सूल, अनेक रूप रंग अनेक भाषाओं के फूल, मिलजुल संगीत बनाए ये पटेल की रीति है, मिलजुल संगीत बनाए ये पटेल की रीति है, समरसता का भाव दिखाए ये पटेल की नीति है, समरसता का पटेल हमारा उत्तराखंड महान, लघु श्रेष्ठ का भाव नहीं, सब रचनाकार एक समान, लघु श्रेष्ठ का भाव नहीं है। प्रगति पर पथ पर चले यह है कामना, प्रगति पथ पर चले यह है कामना, हंसी खुशी का पटल ये सब की हो भावना, समन्वय रचनाओं का हो चले यह अभियान, लघु श्रेष्ठ का भाव नहीं, सब रचनाकार एक समान, सस्य श्यामल उत्तराखंड बने यह शुभ चिंतन हो, पटल का हर रचनाकार समृद्धि यही अंतर मन में हो, समृद्ध अंतर मन में हो, भारत का सिरमौर हो गूंजे पटल का गान, भारत का सिरमौर हो गूंजे पटल का गान, लघु श्रेष्ठ का भाव नहीं सब एक समान, स्नेह भरा समझ जगाकर, स्नेह भरा सम्मान जगाकर पटल चले सम्मान से, उत्तराखंड का गौरव बने कोशिश हो अभिमान से, घर गांव से भटके अपनों से हम टूट रहे, घर गांव से भटके अपनों से हम टूट रहे, निज भाव जगह है हीरे मोती छूट रहे, निज भाव जगह है, हम वो हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, हीरे मोती छूट रहे, स्वजनों को बुलाए पटल के अमृत पान से, स्वजनों को बुलाए पटल के अमृत पान से, जय उत्तराखंड वाले हम स्वाभिमान से, पटल से विनती हमारी निज भाषा संस्कृति का हो समावेश, न भूलें संस्कृत न अपना वेश, ये अपनी टोपी इसलिए पहनी साहब आज हमने, जड़ हमारी उत्तराखंड, उत्तराखंडी सफल स्वदेश, भूले भटके लौटो तुम निज प्रदेश, भूले भटके लौटो तुम निज प्रदेश, गौरव निज संस्कृति का गर्व हमें महान, चलते रहे संस्कृति परंपरा के सबका ज्ञान, क्या थे क्या हो गए, क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, पटल पर मिलकर आज विचारे हम सभी, पटल पर मिलकर आज विचारे हम सभी। धन्यवाद। पटल पर मिलकर विचारे आज हम सभी, मोहन कीर्ति पटेल के वो नन्हे से फूल। आज तो गजब कर दिया आपने महाराज, और बिल्कुल शब्द मैंने आज पिरोए हैं बड़े कोशिश करके। ये हमारा वो भाग्य है कि आपने हमारे शब्दों को पिरोकर कोशिश की है, लेकिन बहुत सुंदर लिखा है। चलिए कहना चाहूंगा ये हमारा प्यार है, ये हमारा स्नेह है। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्यार में ताकत है गिरिजा दुनिया को झुकाने की, वरना प्रभु राम को क्या जरूरत थी सबरी के जूठे पैर खाने की।
तो चलिए जी इसी आगाज के साथ चलते हैं। हमारे साथ एक और मास्टर शक्ति जुड़ी है, लता जी हमारे साथ जुड़ी है। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं पटल पर स्वागत करता हूँ आपका। लता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो चलिए लिए चलते हैं दिनेश पांडे जी की ओर। दिनेश पांडे जी स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। धन्यवाद जन्नत, प्रणाम। और पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आज में हमारे उत्तराखंड क्यों कोनो उत्तराखंड हमारा क्या कह रहा है। हमारे उत्तराखंड ने 25 साल बिता दिए हैं हमारे। वो कह रहा मैं जवान हो गया हूँ, तो मैंने क्या देखा। उत्तराखंड कह रहा मैंने क्या देखा इन 25 सालों में, जवानी में क्या क्या देखा वो मैं सुनाता हूँ आपको। 25 वर्षों में जवान होते होते मैंने क्या क्या नहीं देखा है। 25 वर्षों में जवान होते होते मैंने क्या क्या नहीं देखा है। जल जंगल जमीन खनिज संपदा का, जल जंगल जमीन खनिज संपदा का लूट मचाते तस्करों का विकास होते देखा है। लूट मचाते तस्करों का विकास होते देखा है। सड़क पुल भवन निर्माण ठेकेदारों का, सड़क पुल भवन निर्माण ठेकेदारों का 25 वर्षों में विकास होते देखा है। आम जनमानस को दीनहीन दशा में, आम जनमानस को दीनहीन दशा में घुट घुट आंसू बहाते मैंने देखा है। गली मोहल्ले गांव शहर में, गली मोहल्ले गांव शहर में जगह जगह व्यभिचार को बढ़ते मैंने देखा है। जगह जगह व्यभिचार को बढ़ते मैंने देखा है। विकासशील परियोजनाओं में लीपापोती, विकासशील परियोजनाओं में लीपापोती भ्रष्टाचार को फलते फूलते मैंने देखा है। भ्रष्टाचार को फलते फूलते मैंने देखा है। फसलें लहलाते सीढ़ीदार खेतों को, फसलें लहलाते सीढ़ीदार खेतों को गांव के गांव बंजर होते खेतों को मैंने देखा है। गांव के गांव बंजर होते खेतों को मैंने देखा है। अनियंत्रित खनन निर्माण कार्यों से थरथराते पहाड़ में, अनियंत्रित खनन निर्माण कार्यों से थरथराते पहाड़ में भूस्खलन में दफन होते, भूस्खलन में दफन होते गांव शहरों को मैंने देखा है। शिक्षा स्वास्थ्य सड़क से दूरी के कारण, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क से दूरी के कारण डानों में डाने काने में बसे गांवों को उजड़ते मैंने देखा है। दूर डाने काने में बसे गांवों को उजड़ते मैंने देखा है। परिश्रम करते नौजवानों के सपने टूटते, परिश्रम करते नौजवानों के सपने टूटते साल दर साल हाकिमों का विकास होते मैंने देखा है। साल दर साल हाकिमों का विकास होते मैंने देखा है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे कमीशन बाजी के खेल में वो सपने को टूटते देखा है। कमीशन बाजी के खेल में वो सपने को टूटते देखा है। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का, करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का विकास कमीशन की भेंट चढ़ते मैंने देखा है। विकास कमीशन की भेंट चढ़ते मैंने देखा है। जन कल्याण के लिए बनी सरकारी संस्थाओं का, जन कल्याण के लिए बनी सरकारी संस्थाओं का दम घुटते उजड़ते मैंने देखा है। दम घुटते उजड़ते मैंने देखा है। मैं जवान होकर भी फल फूल न पाया, मैं जवान होकर भी फल फूल न पाया। राजनीतिज्ञों और रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर चढ़ते मैंने देखा है। राजनीतिज्ञों और उनके रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर चढ़ते मैंने देखा है। राजनीतिज्ञों को फलते फूलते उनका चहुमुखी विकास होते मैंने देखा है। पहाड़ पहाड़ चिल्लाते नेताओं को, पहाड़ पहाड़ चिल्लाते नेताओं को पहाड़ छोड़ मैदानों में बसते मैंने देखा है। पहाड़ छोड़ मैदानों में बसते मैंने देखा है। जब कभी जनता के चुने वीआईपी क्षेत्र में आए, जब कभी जनता के चुने जब कभी जनता के चुने वीआईपी क्षेत्र में आए सड़कों पर घंटों जाम में फंसे जनता को मैंने देखा है। सड़कों पर घंटों जाम में फंसे जनता को मैंने देखा है। 25 वर्षों में ये सब मैंने देखा है। 25 वर्षों में ये सब मैंने देखा है। धन्यवाद।
25 वर्षों में ये सब हमने देखा है। वाकई में 25 वर्ष पहले का अगर इतिहास उठा के देखें तो जिन गांवों में लोग बसा करते थे, राज्य बनने के बाद वो गांव वीरान क्यों हो गए? ये तो सोचने का विषय तो है ही। और जब आपने जो है अपनी पंक्तियां शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या हमने देखा है इन 25 वर्षों में, वो सारी सत्यता है उसमें। तो उस सत्यता को पंक्तियां देने के लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हम सबका है। ऐसा न हो कि आने वाले समय में फिर पता नहीं क्या कैसा रूप ये ले, उससे पहले हर एक को समझना है, हर एक को जागना है। अगर वाकई में हमारे साथ बेईमानी हो रही, हमारे साथ अगर ऐसा छल कपट किया जा रहा है, तो उसका रोकने का कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो चलिए, ये बिल्कुल सच्ची घटना और सच्ची पंक्तियां आपकी हैं, इसको देने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं दिनेश जी। और बहुत सोच के और जो देखा आपने उसी का वर्णन किया, उसके लिए धन्यवाद है। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए लता जी, हमारी आवाज सुन रही है आप? हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ जी, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। हाँ सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। और मेरी कविता का शीर्षक है बचपन का। अभी क्योंकि बाल दिवस होके गुजरा है, तो इसलिए मैंने बचपन पे लिखी है। छोटी सी कविता है मेरी। इसी वीडियो ऑफ करो, तुम तंजरबाग मैडम का नाम जो देखना पड़ता है। सर स्वागत है। देखते हैं और सब ये अच्छे तो देखते हैं। आज याद आता है वो गुजरा जमाना बचपन का, तारों का टिमटिमाना, सूरज का भी हमारे साथ साथ चलने का। आज याद आता है वो गुजरा जमाना बचपन का, बादलों के गरजने, बिजली के चमकाने, बारिश के आने का। आज याद आता है वो गुजरा जमाना बचपन का, खूब मस्ती खेल कूद करके रात को अपने सपनों की दुनिया में खो जाने का। हमारे घर में से आज याद आता है वो गुजरा जमाना दिनेश जी, अपना माइक ऑफ कीजिए। बचपन का, दादी नानी की कहानी सुनाने, खुलकर हंसने बोलने और मुस्कुराने का, क्योंकि अब तो लोग खुल के हंसते बोलते भी नहीं है, इसलिए। आज जो बाल दिवस रह गया है बस स्टेटस और मैसेज लगाने का। आज याद आता है वो गुजरा जमाना बचपन का, रेत के घर अपने हाथों से बना के उसमें अपनी चप्पलों को छुपाने का, रंग बिरंगी तितली पतंगों को बनाकर उससे आकाश का माप ले लेने का। आज याद आता है वो गुजरा जमाना बचपन का, तितलियों के पीछे दौड़ लगाकर उनके जैसे ही फूलों की खुशबू चुराने का। आज याद आता है वो गुजरा जमाना बचपन का। धन्यवाद जी। लता जी, बचपन की सारी यादें आपने ताजा की। वो बचपन था, और उस बचपन में हम खेलते उछलते कूदते मस्त रहते थे। तो वो जमाना भी एक अलग जमाना था। लेकिन आज का बचपन खो गया है मोबाइलों में, और आपने देखा है कि सारा बचपन जो है आज मोबाइल ने छीन लिया है। उछलना कूदना तो दूर की बात है, तो खाना खाने के लिए भी मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए, मोबाइल से दूर रहें और बचपन में खेलें कूदें, आनंद लें। बचपन एक बहुत ही आनंददायी समय है, समझिए बचपन का। उसे खोने मत दें बच्चों से, यही निवेदन हम लोग करेंगे। तो चलिए, लिए चलते हैं, लता को धन्यवाद देते हुए लिए चलते हैं मोहन कीर्ति पटेल के, हमारे संयोजक परम आदरणीय मोहन दा की ओर। और तो कोई कीर्तिकार शायद हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, तो मैं मोहन दा को आमंत्रित करता हूँ। मोहन दा, अपनी सुंदर वाणी से सुंदर सी गजल या कविता जो भी आप देना चाहें, हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहें, वो जरूर दीजिए। मोहन दा, जनोदा, आप भी एक रचना सुना देते तो फिर हो जाती। एक प्रस्तुति दीजिएगा। जनोदा फिर सुनाएंगे, पहले आप सुना दीजिए, फिर जनोदा को आमंत्रित करते हैं। चलिए, एक थोड़ा सा प्रेम के भाव को लेकर के एक कविता है, नहीं इसमें गजल रूप में है। स्वप्निल इसका
वो दिया गया शीर्षक। इसके बोल इस तरह से हैं कि आधी रात बंद पलकें स्वप्निल विचारों से मिले, प्रीत की धुन मोहने सी दिल के तारों से मिले। शबनम को छूकर जब किरण वो भूर के शीतल हुई, ज्यों पतझड़ों के बाद मौसम फिर बहारों से मिले। दिल की हालत आजकल है जब से पाया है तुम्हें, जैसे कश्ती डूब कर ओझल किनारों से मिले। इस मोहब्बत में कई गुम खो गए ना चाहते, जैसे पिघले घी की धारा जलते अंगारों से मिले। लौट कर आई है मन में फिर से चाहत एक बार, आवाज ऊंची जैसे कोई ऊंची दीवारों से मिले। प्रीत की आगोश में दिल है हमारा बेकरार, जैसे दरिया दिल कोई जब बेसहारों से मिले। और सुकून था न तुमसे पहले जिंदगी बेचैन थी, यूं तो मोहन आज तक हम थे हजारों से मिले, थे हजारों से मिले। एक ही कुछ इस तरह की लाइन है। रात आधी बंद पलकें स्वप्निल विचारों से मिले, प्रीत की धुन मोहनी सी दिल के तारों से मिले। रात आधी बंद पलकें स्वप्निल विचारों से मिले। शबनम को छूकर जब किरण वो भोर की शीतल हुई, शबनम को छूकर जब किरण वो भोर की शीतल हुई, ज्यों पतझड़ों के बाद मौसम फिर बहारों से मिले। प्रीत की धुन मोहिनी सी दिल के तारों से मिले। रात आधी बंद पलकें स्वप्निल विचारों से मिले। दिल की हालत आजकल है जब से पाया है तुम्हें, दिल की हालत आजकल है जब से पाया है तुम्हें, जैसे कश्ती डूब कर ओझल किनारों से मिले। प्रीत की धुन मोहनी सी दिल के तारों से मिले। रात आधी बंद पलकें स्वप्निल विचारों से मिले। इस मोहब्बत में कहीं गुम खो गए ना चाहते, इस मोहब्बत में कहीं गुम हो गए ना चाहते, जैसे पिघले घी की धारा जलते अंगारों से मिले। प्रीत की धुन मोहनी सी दिल के तारों से मिले। लौट कर आई है मन में फिर से चाहत एक बार, लौट कर आई है मन में फिर से चाहत एक बार, आवाज ऊंची जैसे कोई ऊंची दीवारों से मिले।
आवाज ऊंची जैसे कोई ऊंची दीवारों से मिले, प्रीत की धुन मोहनी सी दिल के तारों से मिले, रात आधी बंद पलकें स्वप्निल विचारों से मिले, प्रीत की आगोश में दिल है हमारा बेकरार, प्रीत की आगोश में है दिल हमारा बेकरार, जैसे दरिया दिल कोई जब बेसहारों से मिले, जैसे दरिया दिल कोई जब बेसहारों से मिले, प्रीत की धुन मोहिनी सी दिल के तारों से मिले, सुकून था ना तुमसे पहले जिंदगी बेचैन थी, सुकून था न तुमसे पहले जिंदगी बेचैन थी, यूं तो मोहन आज तक हम थे हजारों से मिले, यूं तो मोहन आज तक हम थे हजारों से मिले, प्रीत की धुन मोहिनी सी दिल के तारों से मिले, रात आधी बंद पलकें स्वप्निल विचारों से मिले, प्रीत की धुन मोहिनी सी दिल के तारों से मिले। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, सब लोगों को प्रणाम। जी मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। रोज नई गजलें सुनाते हो और हमारा ज्ञानार्जन आप करते हो, तो मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका। और क्योंकि चलिए अभी थोड़ा समय तो है ही, मैं कोशिश करता हूँ। रोशनी की राह में अंधेरा बन के डट गई, रोशनी की राह में अंधेरा बन के डट गई, प्रेम प्यार की किताब पूरी आज फट गई, प्रेम प्यार की किताब पूरी आज फट गई, ख्वाब जो भी आए उनमें टुकड़े बन के बट गई, जितने दिन मिली थी वो भी नफरतों में कट गई, जितने दिन मिली थी वो भी नफरतों में कट गई, धुंध की परत थी नैन आज वो भी हट गई, धुंध की परत थी नैन आज वो भी हट गई, सोचा 4 दिन जिएंगे पर जिंदगी ही घट गई, पर जिंदगी ही घट गई, पर जिंदगी ही घट गई। ये समझ जा चीन जरा चंद पंक्तियां हैं, ये उस समय लिखी हैं जब चीन का अतिक्रमण चल रहा था। वो जो है भारत की सीमा पर अपने कर्तव्य दिखा रहा था, तो उस समय जब हमारे सैनिकों ने अपनी बहादुरी दिखाई और उसे खदेड़ा था, तो उस समय की घटना पर चंद पंक्तियां दे रहा हूँ। भूल जा तू वो सन 62 को, ये 2020 की घटना थी जब ये लिखा था उस समय। भूल जा तू वो सन 62 को, ये 2020, प्रेमी को हम प्रेम है करते, दुष्ट के काटते शीश, समझ जा चीन जरा नाश ना अपना करा, समझ जा चीन जरा नाश ना अपना करा, कुर्बानी से भरा हमारा पढ़ ले तू इतिहास, शांति दूत गांधी के संग ही पैदा हुए थे सुभाष, शांति दूत गांधी के संग ही पैदा हुए थे सुभाष, छोड़ छेड़ के ना उकसा, छेड़ के ना उकसा,
जब तक रंगे न रंग बसंती, छेड़ के ना उकसा, जब तक रंगे न रंग बसंती, तब तक खैर मना, तो तब तक खैर मना, संभल जा सीन जरा, नाचना अपना करा, संभल जा सीन जरा। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाबली, आजाद, भारत की संतान हमारे इष्ट है राम और श्याम, प्यार हमें है सभी धर्मों से, सबका करें सम्मान, सबका करें सम्मान, संभल जा चीन जरा, नाचना अपना करा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहे रहे चार यहाँ भाई, मजहब की तो कभी लड़ाई यहाँ नहीं है आई, अपनी जगह तू शांति से रह, अपनी जगह हमें रहने दे, देश की रक्षा माँ बहनों ने करी है अपने कहने दे, देश की रक्षा माँ बहनों ने करी है अपनी कहने दे, करी है अपने कहने दे, संभल जा चीन जरा, नाचना करा, संभल जा चीन जरा, नाचना अपना करा। ये 2020 यानी भूल जा तू वो सन 62, ये 2020, प्रेमी को हम प्रेम है करते, दुष्ट के काटे से, संभल जा चीन जरा, नाचना अपना करा, नाचना अपना करा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज ये की यह शाम जो है बहुत ही सुंदर बनाने का हम सब ने मिलकर प्रयास किया था, और मुझे लगता है कि आप सबको महसूस होगा कि आज की ये शाम बड़ी सुंदर रही और सुंदर सुंदर सी रचनाएं हमारे इस पटल पर आई। तो चलिए छोटी सी समीक्षा के लिए चलते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी स्वागत है। धन्यवाद अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और पटल पर सबको प्रणाम एक बार फिर से। और आज हमारा 116वीं शाम है 5वें वर्ष की, और 1526वां कार्यक्रम है। और मोहन जोशी जी ने सबसे पहले हमारे समृद्ध और मृदुभाषी संचालक जन कवि जनार्दन उप्रेती जी को बुलाया, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको निभाया, और सुंदर ढंग से वो बोलते हैं। और ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट गया वो संकल्प नहीं होता। बड़े एडजस्टमेंट की बातें उन्होंने की, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने खिलानंद जी को बुलाया। खिलानंद जी ने आज चमचों की पहचान पर अच्छी कविता दी, और चमचों का त्याग और उसको सार्थक रूप में देखे। जनरली चमचों को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, अगर उनको सार्थकता में देखें तो वो देखिए कितनी कोशिश करते हैं सामने वाले को खुश करने के लिए, उसकी खुशी में वो खुश होता है। और मौका मिले तो हम लोग भी कहीं न कहीं चमचागिरी कर ही लेते हैं लोगों की, तो ये आम स्वभाव में आ गया है। तो बड़ी अच्छी रचना सुनाई, और बहुत बहुत धन्यवाद खिलानंद जी। और सुरेंद्र वर्मा जी ने भी जो है सकारात्मक बातें ही कही। सूर्योदय से पहले चिड़िया पंछी जो अपने गुबरेला, अपने से बड़ा जो है गुबरेल का गोला बना के घर के अंदर ले जाने की सोचता है, पर वो दरवाजे में घुस नहीं सकता, बाहर ही रह जाती है। वो माया मोह यही है दुनिया का, अगर ये समझ जाए तो फिर हम सब महापुरुष हो जाएं। उसके बाद हमारी शोभा बहन जी ने कबूतरों की सोच के मैं एक कविता सुनाई। तो जनरली जनुदा ने बताया पहले कबूतर चिट्ठियां ले जाते हैं, तो मैं एक बार अंडमान गया था सेलुलर जेल में, तो हमको वहां बताया वीर सावरकर जी ने एक कबूतर को ट्रेन किया था, जो वहां से दिल्ली में जो है चिट्ठी लाता था वहां से। तो ये बहुत ही सच बात आपने बताई आज, ये मैंने अंडमान में सुना था। और कबूतर का जनरली स्वभाव जो है बहुत सरल और शांत होता है, और इसी हमने सीखना चाहिए। वो अपने जीवन में खाए पिए उड़े मस्त रहता है, तो हमारी भी उड़ान ऊंची होनी चाहिए उसे सीख सीख के, और शांत स्वभाव और अपने स्वप्न पूरा ऊंचाई में उड़ान भर के स्वप्न पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके बाद शीला जी ने भी बेटियों की कर्मठ कृषाण के रूप में कई उनके पर्यायवाची शब्द दिए। तो बेटियों की चुनौती में जैसे उनको घर का काम करना, दूर जाके पानी लाना। मैं पिछले साल गया था कोसी कटारमल, ऊपर सूर्यदेव मन में, वहां गांव लड़कियां के पानी के पास, इतनी भीड़ है वहां पर 50-60 लोग। पानी मिल जाए तो सबसे बड़ा काम उनका पहले पानी इकट्ठा करना। देखिए कितना, उसमें लड़के नहीं रहते, लड़कियां ही रहती हैं। तो कष्टमय जीवन जो आपने बताया अच्छा लगा। उनका स्कूल जाना, फिर अपने छोटे भाई बहनों को देखना,
ये सब जो समर्पित की यादें ताजा करी उन्होंने, जिसमें बचपन में तारे गिनना, चांद के पीछे दौड़ना, कई चीजें बताई, बहुत अच्छी कविता सुनाई। और उसके बाद हमारे दिनेश पांडे जी ने जो है उत्तराखंड का जो 25 वर्षों का विकास, आज ही मैं पेपर में देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़िया खोदने का फिर से परमिशन दे दी है। अभी पिछले महीने कुछ लोग गए थे देहरादून मोटी रकम लेके, और वहां से ये सब जो है चल रहा है। और ये भी सत्य है, जो यहाँ की पलायन की, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, और हेल्थ की सुविधाएं नहीं है, और शिक्षा का ढांचा अभी तक बन नहीं पाया है। जो ये कटु सत्य कथा हमारे दिनेश पांडे जी ने सुनाई, ये भी इसमें चिंता का विषय है। ये दुर्दशा चिंताजनक है। इस पर हमारे सभी जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए। इसको बुराई में नहीं लेके इसकी राखिए जो कहते हैं वो सुन के उन्हें इसमें कोशिश करनी चाहिए इसका कैसे उद्धार किया जाए। और उसके बाद हमारे मोहन जोशी जी ने भी बहुत सुंदर गजल सुनाई। प्रीत की धुन जो है और युगल का विग्रह न होना, एक किस्म से मैं भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति, कृष्ण की भक्ति पर ये मुरली की धुन को करता हूँ, पर्याय समझता हूँ। और प्रेम और भक्ति भावना से व्यक्त किया हुआ, भक्ति और प्रेम की भावना जगाता है, यह किस्म का प्रेम ही है। उसके बाद जनुदा ने जो रोशनी की राह इंतजार में कट गई, प्रेम प्यार कर आज फट गई, की किताब आज फट गई, फटी नहीं अब जल गई है। भारत चीन युद्ध के बारे में आपने जो बताया वो तो एक सिंबॉलिक था, सांकेतिक था, लेकिन जो आपने कविता सुनाई इसका बड़ा गहरा अर्थ था। समझने वाले को ये कम कहना और अधिक समझने वाली बात है। और हमारे शहीदों को भी नमन किया, उन्हें जो पुराने शहीद हुए हैं देश के लिए उनको भी नमन किया। ये बड़ा गूढ़ रहस्य वाली कविता, ये हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन सोचने वाले जरूर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आज की शाम बहुत अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। चलिए, बहुत बहुत आभार है डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, आपने बड़े सुंदर शब्दों में, यानी गागर में सागर भरा और सारी कृतिकारों की कहानी बयां कर दी। बहुत आभार है सुंदर सी समीक्षा के लिए। अब लिए चलूंगा गिरीश दा की ओर, लेकिन गिरीश दा दो पंक्तियां कहते हुए मैं आपको पटल पर आमंत्रित करता हूँ। एक पेड़ पर एक उल्लू बैठता था। एक पेड़ पर एक उल्लू, किसी ने कहा है और मैंने सुना तो उसको मैंने कहा आप तक भी पहुंचाऊं। दोस्तों, एक पेड़ पर एक उल्लू बैठता था, पेड़ को किसी ने काट डाला। पेड़ खुश होकर बोला चलो मरकर ही सही, कम से कम उल्लू से तो पीछा छूटा। मरकर ही सही, चलो कम से कम उल्लू से तो पीछा छूटा। पर दोस्तों, पेड़ की खुशी उस समय गायब हो गई। पेड़ की खुशी उस समय गायब हो गई जब उस पेड़ की लकड़ी से संसद की कुर्सी और टेबल बनाया गया। जब उस पेड़ की लकड़ी से संसद की कुर्सी और टेबल बनाया गया तो दोस्तों, इतिहास गवाह है, आज भी उस कुर्सी और टेबल पर कई उल्लू बैठते हैं। आज भी उस कुर्सी और टेबल पर कई उल्लू बैठते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। तो चलिए, मैं स्वागत करता हूँ गिरीश दा का चलते चलते एक सुंदर सा चुटकुला लेकर, हमेशा की तरह, रोज की तरह गिरीश दा को गुदगुदाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है गिरीश दा, स्वागत है गिरीश दा। एक दिन क्या हो, घर चल, घर नेत के भल रास्ते में ले जाना दीजिए अकल शिकोणो जी कि चला दादा तू कोई गलत काम कर से रे, मेरे एक भाव सफेद है जा और मेरे नेत के जवाब जोड़ो, ओहो तबे मेरे बुबुक सब भाव का है सफेद है की।
बहुत ही सुंदर। चलिए मैं तो कहता हूँ हंसने के लिए तो कम से कम सामने आ जाओ, तस्वीरें सब पीछे रहती हैं, 3 जने हम देख रहे हैं, बाकी सब लोग पीछे हैं। चलो वहीं से हंसी अगर खिलखिला जाए तो बहुत आनंद आएगा। गिरीजा के चुटकुलों में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पटल का समापन ही उनके चुटकुले से होता है, और एक सुंदर सा चुटकुला सुनाकर वो हमारी सारी थकान मिटा देते हैं, और वो थकान मिटती है और रात को आनंद की नींद आती है। गिरीजा आपका तो बहुत बहुत आभार हमने प्रकट करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए आपको। तो आज का ये कार्यक्रम मेरे विचार से सुंदर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने अपने कीर्तिकारों की मधुर वाणी से बहुत सुंदर कविताएं, बहुत सुंदर गीत सुने, और उन गीतों ने बड़ा आनंद दिलाया, और छोटी सी समीक्षा कर उस सारे से आनंद में और जो बढ़त दी हमारे डॉक्टर पी.एस. कालाकोटी जी ने, और उसी के साथ गिरीश के चुटकुले ने जो सुंदर आनंद दिया कि वो बाल सफेद क्या क्यों होते हैं उसका राज बताया उन्होंने। तो इसलिए मोहनदा अच्छे हैं जो गंजे हैं, सफेद नहीं है उनके। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और हंसी खुशी आज पटल को मैं समझता हूँ कि मोहनदा कुछ कहना चाहेंगे क्या? चलिए सभी के दर्शन हुए, बहुत बहुत आभार। एक लता को छोड़ के सबने दर्शन दे रखे हैं, सबको प्रणाम करते हैं, ठीक हो गया, धन्यवाद देते हैं हम, धन्यवाद और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। धन्यवाद आदरणीय जनता, और सबका धन्यवाद करता हूँ बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए, समीक्षा के लिए डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी का, आशीर्वाद देने के लिए खिलाना बिजड़वान जी, हमारे आदरणीय हसमुख जी, पटल में जुड़े हुई दीदी शोभा जी और लता जी, बहुत अभिनंदन प्रणाम करता हूँ, और सुरेंद्र वर्मा साहब, और हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी, और इस पटल में जितने सारे लोग जुड़े थे सबको धन्यवाद के साथ उनको मेरा निवेदन होगा कि अगले कार्यक्रम में हम सब लोग फिर इसी तरह से एक नई रचना के साथ शामिल होंगे। सबको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। चलिए अब समय हो चुका है, कल और मिलने की उम्मीद के साथ करते हैं प्रणाम, पहले नमस्कार और कहते हैं शुभ रात्रि। कल फिर मुलाकात होती है मौन कीर्ति पटल पर ठीक शाम के 7 बजे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।